नमस्कार साथियों, आप सभी का यूनिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ सीखा था। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर ले। चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख लिया था। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था। उसके बाद हमने मूलधन निकालना सीखा जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं। उसके बाद हमने रेट निकालनी सीख ली थी। आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आज हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्या होता है, 1200 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के समय के बाद वह 1500 रुपये हो जाती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह निश्चित ब्याज की दर से वह 4 वर्ष के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी हमें। क्या है, 1200 रुपये की धनराशि प्रिंसिपल हमारा 1200 रुपया है। अच्छा भैया जी, टाइमिंग कितना है? टाइम हमारा 2 वर्ष के बाद कितना जाता है? 2 ईयर के बाद वो हमारी 1500 रुपये हो जाती है। तो इसके बताना है भैया जो हमारा टाइम दे रखा है, टाइम 4 साल के बाद हमारी धनराशि कितनी प्राप्त होगी ये बतानी है सत्य ने। ये क्या है, 1200 रुपये की धनराशि है। कितने ईयर के बाद? 1500। कितने ईयर के बाद? 2 वर्ष के बाद। तो 2 वर्ष के बाद हमने निकालनी है। 4 वर्ष के पश्चात हमारी कितनी होगी? 4 वर्ष के बाद हमने फाइंड आउट निकलनी है। बहुत ही आसान है, ध्यान से। अब इसको कैसे, कहां से दो कटता काट दो। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 3 चौक 12, 4, 3 5 15, 5 कितना आ गया? 4:5 आ गया। हमने निकालना क्या है? 2 ईयर के लिए। अब 2 ईयर का तो 11 1500। 4 ईयर का निकालो, कैसे निकालोगे? 1500 मल्टीप्लाई 5/4 कितना आ गया? अब इसके अकॉर्डिंग हमने निकालना है 4 ईयर के बाद प्रिंसिपल की। 4 ईयर के बाद कितना आएगा? करो इसको। 4 तिये 12, 3 बच गया असल 3, 4 सते 28 बच गया असल 2, 4 5 20। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 बचो 25, 5 साते 35 और 2 37, 5 दिए 15, 3 18। तो कितना हो गया? कितनी मिलेगी? 4 वर्ष के बाद 1875 रुपये देना पड़ेगा उसको। ठीक है, 1875 रुपये बन जाती है धनराशि 4 वर्ष के पश्चात। बहुत अब आपके दिमाग में आता है ये 5/4 क्यों किया, 4/5 क्यों नहीं किया? अगर मान लो ये राशि दे रखी हो और ये निकालना मूलधन, तो उसके अकॉर्डिंग इस साइड में बढ़ना होगा ना। तो इस साइड में बढ़ेंगे तो छोटा आएगा, उस साइड में बढ़ेंगे तो बड़ा ऊपर आएगा। आप एक बात को नोट कर सकते हो, अगर हमने कोई भी ये मान लो धनराशि दे रखी है तो मूलधन बताना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ सकते हैं। किस प्रकार? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का अंतर्गत यही है। ये लगा के चलो भाई, आपका ये दे दिया, मान लो ये है आपकी धनराशि के अकॉर्डिंग, ये लगा लो। आपका जो धनराशि है इसने छोड़ दो, इसको भूल जाओ। आप क्या प्रिंसिपल ना हो गई, ये पता क्या है? अब ये बताओ भैया जी, कोई भी धनराशि है, हम क्वेश्चन बनाते हैं अच्छी तरह से। इसको क्लीन करो। कुछ राशि 2 वर्ष के पश्चात हमारी 1200 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष के पश्चात वह 1500 रुपये हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सेम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यह था, वह प्रिंसिपल याद कीजिए। क्या थी? 2 ईयर के पश्चात कितनी थी? 1200 रुपये। हमारी धनराशि क्या थी? सम क्या थी? मान लो हमारा प्रिंसिपल क्या था भैया जी? प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारी 2 वर्ष के, मान लो प्रिंसिपल यहाँ पे लिख दिया। इसके पश्चात 2 वर्ष के पश्चात कितनी हो जाती है हमारी? 1200 रुपये राशि। अच्छा भाई, दो सेम डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद मान लो अगर वह 2 वर्ष और एक्स्ट्रा देता तो वह राशि कितनी हो जाती है? 1500 रुपया ब्याज पे। 1500 रुपये बन जाती है 2 वर्ष। 2 ईयर लिख दो इस पे भी 2 ईयर। इसके यहाँ प्रिंसिपल से 2 ईयर्स डाल देते हैं, 2 ईयर्स, परंतु ये 4 ईयर्स पे आएगा क्योंकि 4 ईयर्स यहाँ पे आएगा, यहाँ से काउंट होएगा 2 ईयर्स ही है। देखो, धनराशि हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ये हमारा चक्रवृद्धि निश्चित है। अब इसको निकालने के लिए बहुत आसान है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, कितना आ गया? 4 तिये 3 चौक 12, 4 3 5 15, 5 4 5 आ गया। हमने फाइंड आउट कैसे निकाला था? उस साइड में बढ़ना हमने,
धनराशि दे रखी हो, जैसे मूल हमारा प्रिंसिपल दे रखा है तो हमने आगे की तरफ बढ़ना तो ऊपर बढ़ा लेंगे। अगर हमारे पास जो धनराशि दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिंसिपल निकालना तो हम इस साइड में जाएंगे। तो इस साइड में जाना है तो हमने सबसे पहले क्या लिखोगे, 4/5 गुणा में, उस साइड में गए थे तो 1500 किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। अब इस साइड में जाना तो छोटे की तरफ चलेंगे तो छोटे की तरफ 1200 रुपये। कितना आ गया, 24 5 120, कितना बना 24 5 120, 120 को लिखो भाई, इससे काट दो 240, ये 20 की गुना करो, कितना आ गया 0, 24 चौका 96 रुपये, क्या आ गया 960 रुपये। 960 रुपये कितना आ गया, 960 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। जो मूल धनराशि थी ना वह कितनी थी हमारी, 960 रुपया। आगे सुनो, 960 रुपये थी हमारी। फाइंड आउट हमने क्यों नहीं लिखा है, सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आए ही नहीं है, पूछे गए हैं कि डायरेक्ट 2 वर्ष के बच्चे कितनी हो जाती है, 4 वर्ष के बच्चे कितनी होती है, कुल राशि आप ज्ञात कीजिए। यहां तक समझ में आ गया। स्टेटमेंट बोली थी, कोई भी एनी स्टेटमेंट लिख लो। आप मान लो कोई धनराशि है, क्या धनराशि, दो वर्ष, कुछ धनराशि 2 वर्ष के पश्चात 1000 रुपये है, 3 वर्ष के 2 वर्ष के पश्चात 1000 रुपये है, अच्छा 4 वर्ष के पश्चात वह 1500 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष के पश्चात 1500 रुपये हो जाती है। तो वह हमारी क्या मूल धन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, सम सर्टेन रेट। आगे समझना, यहां तक समझना। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको क्लीन कर दो, यहां तक समझ में आया नहीं बताओ, इसको क्लीन करो। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, 2000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के पश्चात हुआ है हमारी कितनी हो जाती है भैया जी, 3 वर्ष के पश्चात हमारी 3000 रुपये हो जाती है। बहुत ही आसान है, शुरू में क्वेश्चन ये है, 2000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के पश्चात वह 3000 रुपये हो जाती है, तो सम सेम सर्टेन CI कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बट 9 ईयर आफ्टर, तो कितनी धनराशि होगी वो, क्या बोल रहा है, क्या है ये 2000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह हमारी 3000 रुपये हो जाती है, 2 वर्ष के पश्चात वह धनराशि कितनी हो जाती है, 2000 रुपये की धनराशि। प्रिंसिपल कितना हमारा, प्रिंसिपल हमारा भैया जी 2000 रुपये। टाइमिंग कितना है, 3 ईयर, 3 ईयर तो है, 3 ईयर के पश्चात कितनी हो जाती है वह 3000 रुपये। सम तो सम कितना जाता है हमारा 3000 रुपये। देखो भाई बहुत ही आसान है, सर्टेन ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, सर्टेन ए रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक सर। इसके अकॉर्डिंग क्या है, 2000 रुपये जो धनराशि है 3 वर्ष के पश्चात कितनी हो जाती है, 3000। अब हमने बताना भैया जी, हमने आगे का नहीं मालूम कि भाई इसके पश्चात 3 वर्ष के पश्चात कितनी होएगी, इसके बाद 3 वर्ष के पश्चात कितनी होएगी, हमने नहीं पता भाई इसके 3 वर्ष के पश्चात कितनी होगी। हमने फाइंड आउट करना कि जो मूल धन राशि के पश्चात 9 वर्ष के पश्चात हमारी राशि कितनी प्राप्त होगी अपनी, उसके बारे में देखना। देखो भैया 2 ही संख्या दे रखी है, इस सवाल के अंदर क्यों, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्यों डाला, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब 3 0 से 3 0 काट दो, क्या यहाँ पे लिख लो 2000 रुपये 3000 रुपये, 3 0 से 3 0 काट दो, कितना 2:3। हमने निकालना आगे की तरफ है ना, ध्यान रखियो आगे की तरफ है तो समय तो ऐड होएगा, क्या आएगा 3 अपॉन में बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे 2, तो गुणा में कितना आएगा 3000 रुपया, तो हमारा कितना आ गया 1500 रुपया। 3000 को 3000 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1500। अब इसके साथ मल्टीप्लाई 4500 रुपीज बन गया। ये 3 वर्ष के पश्चात हमारा 4500 रुपये हो गया।
अगले 3 वर्ष के मतलब 6 वर्ष के पश्चात हमारा 45, परंतु ये ना होकर कितना आ गया जी अगले 3 वर्ष के पश्चात 9 वर्ष के पश्चात। अब इसके साथ भी वही सिस्टम बनाओगे। किस प्रकार से सिस्टम बनाओगे आप? हमारा ये 2/3 तो 3/2 तो है, इसको लिखोगे। क्या लिखोगे? हमारा 3/2 गुना में 4500 फाइंड आउट हो गया। अब इससे डिवाइड करो, कितना बन गया? 22×44 50 2250 रुपया आ गया। अब इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 0 3 5 15 1 असल 5 का 3 दूनी 6 1 7 लिखो वही 3 5 15। अच्छा 3 दूनी 6 और 1 7 कितना? 7 3 दूनी 6 6 के 6 तो हमारा कितना आ गया? 6750 रुपया। कितनी बन गई? 9 वर्ष के बच्चे आते। देखो 3 3 3 6 3 3 9 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 वर्ष मतलब इसके अकॉर्डिंग इसके यहाँ पे लिख सकते हैं 9 3 3 का गैप है ना प्रत्येक का। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट? देखो भैया जी बहुत आसान है। प्रिंसिपल हमारा कुछ हमारे पास क्या थी? धनराशि 2000 रुपये थी। 3 वर्ष के पश्चात वह 3 वर्ष के पश्चात 3000 रुपये टोटल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद 9 का सेम दर पर होने पर बाद वाला क्या होती है? सेम दर पे होने पर सेम कंपाउंड इंटरेस्ट की जो दर होने पर 9 वर्ष के पश्चात वह धनराशि कितनी हो जाएगी ये बताना था। 2000 रुपये लिखा, 3000 रुपये 3 वर्ष के पश्चात। इनकी 2000 लिखने पर रेशियो लिखोगे 3 0 से 3 0 काट दोगे 2 से 2। अच्छा हमने आगे की तरफ जाना, सम बताना, टोटल बताना तो हमने बड़ी संख्या ऊपर लोगे। बड़ी संख्या 3/2 किया। 3/2 करने के बाद मल्टीप्लाई बाई 3000 कोई भी से डिवाइड करो 2 से तो हमारा कितना आ गया? 15,000। ठीक है। 1500 रुपये 1500 आने के बाद 1500 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4500 रुपये हमें प्राप्त होंगे। 4500 रुपये कितने हैं? 6 वर्ष के पश्चात। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा होता 9 वर्ष की बजाय मान लो 6 वर्ष का तो हमारा यहाँ तक हो जाता। आगे समझ में बात है? कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं? जिसके बाद 45 आने के बाद 9 वर्ष ना होगा 6 वर्ष ना होगा, कितने वर्ष हमारी? 9 वर्ष। तो 9 वर्ष तो हमारी क्या लिखोगे? 3/2 गुना में 4500 तो इससे डिवाइड करो 2250। 2250 की 30 से गुना करोगे 3 0 0 3 5 15 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6। अब मान लो अगर क्वेश्चन में 9 वर्ष ना होकर 12 वर्ष होती, ये होती तो 12 वर्ष होती तो मान ली ये हो जाती 3 वर्ष का। इसमें क्या पूछ था? पूछ भी सकता। 12 वर्ष के पश्चात कितनी होती? 15 वर्ष के पश्चात 12 वर्ष के पश्चात कितनी होती? मान लो 6750 रुपया है तो 1200 इसकी से डिवाइड कर दो। 12 वर्ष का भी निकालना आ जाएगा। कितना यार? सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ध्यान रखना। ये ट्रिक पता क्या किस पे आएगी? सेम टाइम होना चाहिए, नहीं कि 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष ऐसे नहीं चलेगा भैया जी। सेम टाइम पे चलेगा, सेम डिफरेंस होना चाहिए टाइम का। जैसे 2 2 का गैप होना चाहिए, 4 4 का, 3 3 का, 1 1 का सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसको डिवाइड करो, मान लो कितना बच गया? 3 दूनी 6 बच गए 2 0 3 दूनी 6 1 असल 2 से 14 2 5 10। इसके साथ मल्टीप्लाई करो भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 5 15 3 7 21 और 1 22 3 दूनी 6 और 2 8 3 एकम 3 3 ना भाई आज गलत कर गए 3 3 3 9 और 2 11। आगे समझ बात है क्योंकि 2 असल थी ना। अच्छा 3 3 9 9 और 1 10। कितनी संख्या आएगी? या हमारी 12 वर्ष के पश्चात हो जाएगी क्या संख्या? कितनी? 10,125 रुपया में प्राप्त होंगे धनराशि। जो धनराशि टोटल में प्राप्त होगी 10,125 रुपया में प्राप्त होगी 12 वर्ष के पश्चात। अगर 15 दे रखा तो 15 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 18 दे रखा तो 18 में भी ऐसे ही करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कितना ही लेंगे इसको? इस टाइप के क्वेश्चन कैसे भी आए इसी फ्लो में करना है। यहां तक समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन में हमने फोर्थ क्वेश्चन डाल दिया इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन में हमने फोर्थ क्वेश्चन क्यों डाला? क्योंकि इसके अंदर 12 कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है भैया जी? क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंतर्गत चलते। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये बोलता है एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी 5 वर्ष के अंतर्गत हो जाती है, तो वह धनराशि 32 गुना कितने वर्षों में होएगी? हाउ मेनी टाइम्स? क्या बोला भैया जी? इसके अंदर एक धनराशि इटसेल्फ इज द, क्या बोलता है, एक धनराशि है भैया जी 5 वर्ष के पश्चात कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है भैया जी। कितने वर्ष के पश्चात? 5 वर्ष के पश्चात। अब हमने नहीं पता भैया जी कितना क्या है, कुछ है, हमने मालूम है भैया जी ये धनराशि जो हमारी बनती है 32 गुना। 32 गुना माने दुगनी है, तो 32 गुना कितने समय में होगी? कितने समय में निकालनी है? देखो भैया जी एक वर्ष की आगे 5 वर्ष, ये मान लो हमने निकालना है भैया जी 5 2, तो शायद हमारी कितनी हो जाएगी? 16 गुना हो जाए, 8 वर्ष हो जाएगी। 8 5 के पश्चात हमारी क्या बन जाएगी भैया जी? 16 16 के बाद 32, 5 5 का गैप है ना, 1 2 3 4 5 5 का ही बना। देखो बहुत ही आसान है, ये भी इसके अकॉर्डिंग करना हो तो इसके अकॉर्डिंग तो बेसिक में था। अब हमने निकालना भैया जी 2 वर्ष के पश्चात, 2 की 1 तो ये है हमारा 2 वर्ष के पश्चात, परंतु यह 32 2 की 5 ही तो होता है, 2 की 5 तो होता है, परंतु 1 ईयर के बाद ये हमारे 5 वर्ष के पश्चात है ना, परंतु 1 ईयर इसमें ऐड हो रहा पहले ही इसमें में, तो हमारा कितना आएगा? 5 गुना में 4 कितना बन गया? 20 ईयर। आगे समझ मतलब उसमें से देखो भैया जी बहुत ही आसान था, 5 32 आ गया, 5 गुना 20 ईयर आ गया, क्योंकि 25 नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट आपके मन में आता होगा 5 ईयर, 5 गुना में 5 करते हैं 25 साल आना था, 25 वर्ष में अगर 32 वर्ष 20 वर्ष क्यों आया? क्योंकि भैया जी यहाँ पे हमारा 1 वर्ष इसके अंदर भी ऐड हो रहा ना पहले। आगे सुन, यहाँ तक समझ में आया? अब हमारा क्या है? नंबर 5 क्या बोलता है? 1200 रुपए की एक धनराशि 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से वह 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से वह कितने समय में वह धनराशि 1323 रुपये प्राप्त हुई? क्या बोल रहा था? प्रिंसिपल कितना है हमारा? प्रिंसिपल हमारा 1200 रुपया, रेट हमारी कितनी दे दी भैया जी? रेट 5%। आगे समझ रहे? हमने नहीं पता, टाइमिंग निकालना है। अब निकालना भाई टाइम, 3 टाइप के 4 टाइप के 5 टाइप का टाइप के क्वेश्चन आगे हमने रेट निकालनी सीख ली थी, प्रिंसिपल निकाला आपने, निकाला ना टाइम। टाइम निकालने के लिए बहुत ही आसान है, रेट निकालिए, अगर टाइम निकालिए हमने, कितनी प्राप्त होता है? सम, टोटल सम हमें कितना प्राप्त होता है? 1323 रुपया। हमने नहीं पता कितना क्या है, कुकर की है, इस टाइप से चलेगी। देखो भैया जी बहुत ही आसान है टाइम निकालने के लिए, 1200, एक तो तरीका ये है, ये कर लो। अब रेट को निकालो, रेट को निकालो भाई, रेट निकालोगे तो कितना गया? 5% हटाने के लिए बटे में 100 कर दोगे, 20 1/20, ये तो आ गया रेट। अब देखो भैया जी ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। अब इसको लिखो, अभी निकालो भैया जी, 1200 लिखोगे, टोटल सम लिखोगे 2300, ठीक है 1300। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे? 3 से, 400 आ गया। अब इसको भैया जी 441, ये 2 फॉर्म में आ गए। फॉर्म में आने के बाद अब इस पे चलो भैया जी, इस पे चलोगे तो आप क्या रेट का निकालोगे, तो 20/21 ये आ गया हमारा, ये तो हमारा टोटल सम है, ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल 20 ना होकर कितने पे है? कितने है? इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा, यहाँ पे 20 है, 20 यहाँ पे 21 है, कितने गुना पे है? स्क्वायर पे है, दोनों का स्क्वायर तो बनता है। ये टाइम निकालते हैं तो ये हमारा कितना आ गया? टाइम 2 ईयर, तो टाइम हमारा कितना आ गया? 2 ईयर, 2 ईयर। ये उसको डिवाइड करो, जितने इतने हमारा डिवाइड होता है, इसके बाद यहाँ पे डिवाइड नहीं होता, इसी कारण हमने छोड़ दिया था, यहाँ डिवाइड नहीं होता इसके कारण। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट किसी तरह का पूछ सकता है 5 क्वेश्चन में। देखो एक बार कंफ्यूज होता है, दोबारा देख लो। प्रिंसिपल 1200 रुपये, रेट दे रहा है कि 5%, टाइम बताना, सम दे रखा है। देखो भैया जी इसका रेट का निकालोगे तो हमारा 1/20 आएगा। 1/20 होने के बाद
तो हमारा क्या है, इसमें टोटल सम जोड़ना, तो इसमें एक जोड़ दोगे 20 और सम आ गया 20, तो हमारा प्रिंसिपल है ये 20 ना, और यहाँ पे कितना बच रहा था 400 और 441, कितने कितने का स्क्वायर है, कितना इसका स्क्वायर बनता है, क्यूब बनता है, कितना बनता है 20 का स्क्वायर कितना था 421 का 441, तो इसका सेम आ गया, इतना प्राप्त करना था। मान लो अगर ये लिख दो भाई 400 441, तो यहाँ पे कितना दे रखा था 400 441, कितने गुना पे है, एक पे तो है, इससे का तो 2 का स्क्वायर बना था, 2 के लिए तो बना था, इसी का हमारा टाइम कितना आएगा 2 ईयर। कोई डाउट इसी प्रकार का पूछ सकता है, तो आ जाएगा अच्छा। छोटे क्वेश्चन में चलते हैं। हमने इसी कारण का दो क्वेश्चन लिख रखे हैं एक टाइप के। स्टेटमेंट क्या है, कुछ धनराशि क्या हमारी 2 वर्ष के पश्चात 4500 रुपये प्राप्त होती है हमें, और निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष के पश्चात वह सेम निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से वह 6750 रुपये प्राप्त होती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या था, 2 वर्ष के पश्चात क्या है धनराशि मैंने देने रखी, 2 वर्ष के पश्चात कितने जाती है 4500 रुपये में प्राप्त होती है 2 वर्ष के पश्चात। अच्छा भैया जी, अब क्या जाती है 4 वर्ष के पश्चात कितनी प्राप्त होती है 6750 रुपये प्राप्त होती है, तो निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से, क्या निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से होती हो। अब इसका मूलधन ज्ञात करा, क्या प्रिंसिपल तो ये हो गया भैया जी। अब ये सम आ गया, ये भी सम है, ठीक सर, डायरेक्ट है, प्रिंसिपल निकालना हमने डायरेक्ट। अब लिखो भैया जी, प्रिंसिपल को ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल निकालना, तो इसको 4500 लिखो भैया, 4500 लिखने के बाद 6750, अब इसको डिवाइड करो, ये भाई, अब काटो किसे 15 से काट लो, 15 दिया 45, 30 आ गया, 15 दूनी 15 चौका 60, बच गए 7, 15 बचे 75, बच गए 5, कितना दिया 30 गुना 5। अब ये भी डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड जहां तक डिवाइड हो ना वहां तक डिवाइड करो भाई, ठीक है, डिवाइड करो, कितना बन गया 2 3, 15 दूनी 30, 15 3 45। देखो भैया जी, हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे तो मल्टीप्लाई में किया था, अब इसकी तरफ बढ़ेंगे तो बड़ा छोटा आएगा ना, समझो 4500 रुपये था, छोटा छोटा लिखना था भैया जी 2/3 करोगे, क्योंकि हमें सम निकालना है, सम तो दे रखा है, हमने प्रिंसिपल निकालना है, वही क्वेश्चन बोल रहा था ना, सम निकालने के क्वेश्चन निकालने। अब निकालो 15 दिए 45, 1500, तो कितनी राशि आ गई 3000 रुपये। कितनी धनराशि थी वो हमारे पास, 3000 रुपये एक धनराशि थी वो, जो 2 वर्ष के पश्चात कितनी बन गई, प्रिंसिपल हमारा 3000 रुपये। क्या दे रखा था, कुछ धनराशि 2 वर्ष के पश्चात 4500 रुपये हो जाती है, और 4 वर्ष के पश्चात 750 हो जाती है, चक्रवर्ती ब्याज की दर निश्चित है, तो उसके आधार पर प्रिंसिपल प्राप्त कीजिए। प्रिंसिपल प्राप्त करना, तो हमने क्या लिखा, सम लिखा, दोनों सम लिखेंगे, सम लिखने के बाद जितना सम को हम डिवाइड कर देंगे, एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, तो 15 से भागने 32 आता, 30 और 45 बनता, 30 और 45 भी कट रहा, जहां तक कट है वहां तक काटो, काटने के बाद 2:3 आ गया, परंतु हमने सबने बताकर कितना क्या बताना, प्रिंसिपल बताना, प्रिंसिपल बताना, तो हमने छोटा ऊपर लेंगे और बड़ा नीचे, तो 4500 गुना में 2/3 करेंगे, तो 3 से कर गया 15, 15 दूनी 30, कितना आ गया 3000 रुपये। क्या आ गया, प्रिंसिपल हमारा 3000 रुपये। ये समझ गया हमने क्यों किया है, प्रिंसिपल निकालना था, आ गया समझ में। देखो भाई, सम भी इसको 7th क्वेश्चन चलो, सेवंथ क्वेश्चन क्या बोलता है भैया जी, बहुत ही आसान है। एक कुछ धनराशि 2 वर्ष के पश्चात वह 2420 रुपये प्राप्त होती है, चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से। क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना। टाइम कितना है भैया जी 2 ईयर, रेट कितनी दे रखी है, रेट हमारे 10% है,
क्या बताना है भैया जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का सम दे रखा है हमारा, टोटल सम दे रखा है, कितना दे रखा है भैया जी, 2420 रुपया। आगे समझ में, टोटल हमें 2 वर्ष के पश्चात 2420 रुपया प्राप्त होता है। हमने निकालना मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, डायरेक्ट निकालो भैया जी। इस रेट को यहाँ पे लिखोगे 1/10 में 100 करोगे, परसेंटेज हटाने के लिए ईयर है यहाँ पे, इसकी जीरो से ये जीरो, इसकी जीरो से ये जीरो खत्म हो गई। अब लिखोगे 1/10, तो हम क्या लिखेंगे, यहां तक समझ, ये तो हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा ब्याज है, तो हम टोटल सम जोड़ेंगे 10 जमा में 1, तो कितना आ गया 11, ये 11 तो ये आ गया, 10 ये आ गया। कितना टाइम हमारा 2 था, तो 2 से इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमारा टाइम 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर, अगर 3 वर्ष होता तो क्यूब करते। तो हमने क्या निकालना है जी, सम तो आ गया हमारा 11/10 कर दो, ये तो हमारा प्रिंसिपल आ गया, ये हमारा सम है, परंतु सम 11 ना होगा, स्क्वायर में बैठा, स्क्वायर करो, 11 11 121। आगे समझ में बात है, 10 की स्क्वायर करोगे कितना आता है, 100 रुपीज। अभी 111 ना होगा, कितने गुना पे बैठा हुआ है, 2420 कितने गुना पे बैठा हुआ है बताओ, हमारा 20 गुना पे, कितना 20, 2 दूनी 4, आ गया समझ में। 20 के बाद भी 20 गुना पे की बैठा, 20 गुना पे की बैठा हुआ, तो कितना आएगा हमारा प्रिंसिपल, 2000 रुपये। कितनी धनराशि थी वह, कितनी धनराशि थी, 2000 रुपये, कितनी 2000 रुपये धनराशि थी वो, जो फाइंड आउट करनी थी। आगे समझ, ये शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग निकलते हैं भैया, डायरेक्ट वैसे निकालो, वो तरीका तो वो भी था, परंतु अब ऐसे निकलता, सम दे रखा था। यहां तक समझ में आ गया, इसको क्लीन कर दें। 8 में हमने यहाँ पे निकालना, प्रिंसिपल निकालना, 8 को दोबारा फिर सीख लिया, रेट निकालना सम निकालने के बाद, वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था, परंतु यहाँ पे सम दे रखा, जिसको हम चक्रवर्ती मिश्रधन कहते हैं, वो दे रखा था इसके अंदर। आठवां क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राशि 2 वर्ष के पश्चात 2420 रुपये प्राप्त होती है, वह निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष के पश्चात वह 3 वर्ष के पश्चात 2662 रुपये प्राप्त होती है, तो वह चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या बोला भैया जी, सम दे दिया, सम हमारा क्या है भैया जी, प्रिंसिपल हमने पता नहीं भैया जी, प्रिंसिपल फाइंड आउट नहीं है भैया जी, सीधा सम दे दिया, 2 वर्ष के पश्चात कितना हो जाता भाई, 2420 रुपया। हमने नहीं मालूम कितना रेट है, कितना, अब प्रिंसिपल भी नहीं मालूम। अब भैया जी 2 वर्ष के पश्चात है, कितने वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात, फिर यहाँ से मूलधन राशि कुछ 3 वर्ष के पश्चात वह धनराशि कितनी बन जाती है, 2662 रुपया। देखो हमने नहीं मालूम कितना के है, 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात तो यह धनराशि कितनी हो जाती है भैया जी, यहाँ से 3 वर्ष के पश्चात हमारा 3 ईयर के पश्चात हमारी धनराशि इतनी हो जाती है। प्रिंसिपल नहीं मालूम ना रेट मालूम, अब डायरेक्ट चलते हैं। देखो भैया जी सम है, सम हमारा 2 ईयर का, क्या लिखोगे, सम ऑफ द 2 ईयर, सम ऑफ दी, सम 2 ईयर, सम 2 ईयर का कितना 2420। 3 ईयर का सम कितना भैया जी, 3 ईयर का समय कितना है, 2662 है, 2662। अभी 2 ईयर का है, 2 ईयर का योग, 1 ईयर का योग, 1 ईयर का निकालना तो क्या निकालो, 2662 घटा में 2420 कर दो, 2420 कर दो, तो कितना आएगा, 1 ईयर का निकला है, कितना बना इसके 2 गुना में 4 2 62, क्या बन गया ये 2 1 वर्ष की, 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आ गया हमारा, कितना आ गया 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज 242 आ गया। कोई डाउट इसी तरह का बता सकता है। फाइंड आउट द रेट निकालनी है, रेट कितनी परसेंटेज है, हाँ नहीं बता, चक्रवर्ती ब्याज आ गया, रेट निकाल दो सब में से। देखो भैया जी एक आसान तरीका ये है, इसमें सब में से ये रेट घटा दो, मूलधन आ जाएगा,
मूलधन आने के बाद उसमें से भाग कर दो। देखो एक तो ये सब में से 242 242 सम तो नीचे लिख दो। अच्छा भैया जी 242 गुना में 100 2420 कर दोगे। रेट निकालनी है हमने तो 10 से 10 242 से 242 तो रेट हमारी कितनी आ गई 10% रेट आ गई 10% ईयरली। यहां तक समझ में आया नहीं ये बताओ। क्योंकि एक ईयर का निकालना, एक ईयर का निकालने के बाद ये आ जाएगा। सब निकालना हो तो भैया जी रेट आ रही है हमारे पास, सब निकाल दोगे आराम से 2000। 3 वर्ष के पश्चात है यहाँ से 3 वर्ष है भैया, यहाँ से 3 वर्ष है, यहाँ से 1 वर्ष ठीक है। यहाँ से 3 वर्ष हो जाती है 3 वर्ष के पश्चात। मूलधन हमने सीख लिया था पहले निकालना, उसको यहाँ से कर दो भाकर दिमाग से आ जाएगा। हमने रेट निकालने सीख लिया डायरेक्ट यहाँ से। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ तक समझ में आ गया। 10% हमारे आएगी। कैसे करेंगे, इसको यहाँ से लिखोगे, इसको यहाँ से 2420 1 ईयर, इसमें से सब में से 3 ईयर का सम में से क्या 3 ईयर का सम है नहीं, 3 ईयर के सम में से 2 ईयर का सम निकाला। 1 ईयर का हमारा क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट बच गया। 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन में 2 ईयर का ये टोटल लिखोगे, टोटल लिखने के बाद गुणा में 100 करोगे, इससे एक भाग करने के बाद 10% हमारी क्या आ जाएगी ईयर। यहाँ तक समझ में आ गया। of some money, ascertain of the some money is 1832 रुपया। ascertain of some money 1832। rate of the CI is 8%। क्या है हमारा सम ऑफ, ठीक है, सम हमारा 2 ईयर का। अच्छा भैया जी हमारा क्या है रेट कितनी दे रखी है भैया जी 8% ईयरली। टाइम कितना इसके अंदर हमारा 2 ईयर। हमने निकालना क्या है प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल रेट सीआई ऑफ द रेट, सीआई ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट, सीआई ऑफ द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। टाइम हमारा 2 ईयर है। प्रिंसिपल प्राप्त करना चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है। अब इसको निकालने का बहुत आसान है। देखो पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है 8/100। इसको करोगे, इसको डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे 4 से, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो क्या आ गया हमारा 2/25। ये तो आ गया हमारा सम। ये है भैया जी, तो अब लिखेंगे 25 तो प्रिंसिपल है, ये तो प्रिंसिपल आ गया, सम आ गया। सम इस साइड में लिख दो भैया, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दो। तो सम तो टोटल जोड़ोगे, इसमें टोटल जोड़ोगे ना, इसमें क्या गया 27 आ गया, 27 और 25 आ गया। ये भी इसका भैया जी टाइम कितना है 2 ईयर, तो इसका क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे। कितना स्क्वायर करने के बाद कितना आता है 625। इसके बच्चा स्क्वायर कितना आता है 7 का 729 आएगा। 27 का स्क्वायर 27 गुना में 27 कर सकते हो आप, कितना आता है 27 गुना में 27 729। 729 में अगर कितना है 5832। कितने गुना पे बैठा हुआ है 8 गुना पे बैठा हुआ है। कितने गुना पे 8 पे बैठा हुआ है। 20 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 40, 8 दूनी 16 और 2 0, 8 से 48 और 2 50। कितना आ गया हमारा 5000 रुपये। क्या आ गया 5000 रुपया प्रिंसिपल। आगे समझ रहे हो, ये वाला 5000 रुपये प्रिंसिपल आ गया डायरेक्ट निकालने का। यहां तक समझ में नहीं आया तो बताओ भैया किसी प्रकार। देखो सम दे रहा, सम ऑफ द 1832 रुपये, ascertain ऑफ द सम मनी 1832 has compound interest rate 8% ईयरली, टाइम इज 2 years, फाइंड आउट द प्रिंसिपल। इस टाइप से लेना है तो प्रिंसिपल लिखोगे, सम लिखोगे, 25 इसका रेट का करोगे 8/100 2/25 कर दोगे, तो 25 और 27। इसका टाइम का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमारा टाइम हमारा 2 वर्ष है,
तो इसी कारण ने स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 625 27 का स्क्वायर 729 हो गया भैया जी डायरेक्ट। ये 625 की 8 2729 है, 729 है, 729 से 58 का 5832 तो कितने गुना पे बैठा हुआ 8 गुना पे, तो इसके 8 गुना पे आगे समझो कितना आएगा प्रिंसिपल 5,000 रुपये। यहां तक नहीं समझ में आता बताओ किसी भी प्रकार का